गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम आज देखने वाले हैं सीवेज कंटेमिनेशन, राइट, या फिर वेस्ट वाटर जो है, ठीक है, तो वो उसका कंटेमिनेशन जो है वो हम देखने वाले हैं, जो ह्यूमन बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट। यानी जो सीवेज है, ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ से जनरेट होता है, और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट बताई गई है, ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो कौन कौन सी यूज की जाती है, ठीक है। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट जो है इन्वॉल्व होता है। प्री ट्रीटमेंट जो है पहले किया जाता है सीवेज के ऊपर, तो वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो सीवेज इज जनरेटेड बाय रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं मोबाइल से बता रही हूँ। तो सीवेज इज जनरेटेड बाय रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हमारे जो घर से, हाउस होल्ड से जो भी हम, जैसे हमारा सिंक है, ठीक है, टॉयलेट्स है, ठीक है, शॉवर हम लेते हैं, ठीक है, किचन में से जो भी वेस्ट या फिर डिस्पोजेबल हम बोल सकते हैं, डिस्पोज जो हम आता है, राइट, वो हम उसको सीवेज कहा कहते हैं। उसके साथ में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, ठीक है, तो उसकी यानी जो भी वेस्ट वाटर है, ठीक है, तो उसको हम या फिर वेस्ट वाटर ना कहते हैं, वेस्ट लिक्विड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे केमिकल्स भी रहते हैं, तो इसकी वजह से। तो sewage is generated by residential and industrial establishments. It includes household waste, liquid from toilets, baths, showers, kitchens, sinks, and so forth that is disposed of via sewers. So in many areas, sewage also includes liquid waste from industry and commerce. So the separation and draining of household waste into grey water and black water is becoming more common in developed world. Grey water is water generated from domestic activities such as laundry, dishwashing and bathing, and can be reused more readily. राइट, तो आप देखिए, आप अगर आपने देखा होगा तो इंडस्ट्रीज में जनरली जो वेस्ट वाटर रहता है, ठीक है, जो जनरली वहां पे वॉशिंग के लिए यूज होता है, बड़े बड़े टनल्स रहते हैं, राइट, तो उनके वॉशिंग के लिए जो वाटर यूज किया जाता है वो फिर से रीयूज जो है वो वहां पे किया जाता है। तो वहां पे यानी ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के, जैसे अमूल में वगैरह है। तो यहाँ पे नागपुर में जो हिंगना है, ठीक है, तो वहाँ पे अमूल की जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट का वो वहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे, राइट। तो ग्रे वाटर is generated from domestic activities such as laundry, dishwashing, and bathing, and can be reused more readily. Black water comes from toilets and contains human waste, राइट, सो वो यूज नहीं होता, रीयूज नहीं होता, वो सॉइल में जो है डिस्पोज किया जाता है वहां पे, राइट। सो सीवेज ट्रीटमेंट इज डन इन 3 stages: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रीटमेंट, राइट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे जनरली सॉलिड जो है, जो भी सॉलिड रहेंगे सीवेज में, जो भी वेस्ट वाटर में, ठीक है, तो वो वहां पे रिमूव किए जाते हैं, राइट। उसके बाद जो सेकेंडरी जो स्टेज है या फिर फेज है, ठीक है, तो वहां पे बैक्टीरियल जो है वो डिकम्पोजिशन वहां पे किया जाता है, और टर्शरी में एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो होता है, राइट। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो भी सीवेज रहेगा, ठीक है, सो एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे स्टोर होता है, बड़े बड़े एक टनल जैसा बेसिन जैसा जो है एक स्ट्रक्चर रहता है, तो वहां पे सीवेज जो है वो स्टोर किया जाता है, राइट। तो उसके साथ में जो भी सॉलिड रहेंगे, राइट, उसमें जो भी वेस्ट वाटर रहेगा उसमें जो भी सॉलिड्स रहेंगे उसको स्लज बोलते हैं, राइट। तो वो स्लज क्या होगा, बॉटम में जो है सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो ऑयल रहेंगे या फिर जो लाइटर सब्सटेंसेस वगैरह रहेंगे,
ठीक है। तो वो क्या होगा, टॉप में जो है यानी फ्लोट करेगा, राइट। ऑयल्स वगैरह जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है, या घर में भी हम जो भी ऑयल यूज करते, तो जब बर्तन घिसते वक्त जो है ऑयल, क्योंकि वाटर एंड ऑयल कभी एक साथ मिलता नहीं, राइट। तो क्या हो गया, ये वाटर जो है जब एक बेसिन जैसे बड़े टनल में जब डाला जाता है, राइट, तो वहां पे क्या होता है, उसको स्टोर करने के बाद जो भी लार्ज पार्टिकल्स है वो बॉटम में जो है, ठीक है, वो रह जाएंगे, राइट, यानी और जो स्लज है वो वाटर में रह जाएगा, और जो भी लाइटर सब्सटेंसेस है, ठीक है, और उसके साथ जो भी ऑयल कंटेंट रहेगा, तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा ऊपर में, राइट, वो राइज होते जाएगा टॉप में, राइट। तो ये जो लेयर्स है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इन लेयर्स को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग लिक्विड बचेगा, ठीक है, वो क्या होगा, फिर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन वहां पे होता है, राइट, तो वहां पे फिर भेजा जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में ये जो सीवेज स्लज, ठीक है, ये जो बॉटम में बच गया है, ठीक है, वो फिर सेपरेट जो प्रोसेस होती है, जिसको स्लज डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू फिर वहां पे उसको ट्रीट किया जाता है, राइट। स्लज डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो जो भी सीवेज होगा, ठीक है, उसको फिर ट्रीट किया जाता है, तो वो अदर प्रोसेस होंगे, राइट। तो ये लिक्विड बच जाएगा, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए फिर यूज हो जाएगा, राइट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी डिजॉल्व और जो भी सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मटेरियल्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो, ठीक है, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी यूज किए जाते हैं कि जो जो भी वाटर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया जिसको हम बोलेंगे, वो जनरली क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है सीवेज के, ठीक है, जैसे शुगर हो गया, फैट हो गया, या फिर बाकी कुछ जो भी सब्सटेंसेस रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर वहां पे यानी जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा उसको कंज्यूम करते हैं, राइट, ऐसे एरोबिक जो बैक्टीरिया होंगे, राइट। उसके बाद में कुछ ऐसे सिस्टम्स होती है, ठीक है, जैसे फिक्स्ड फिल्म सिस्टम्स होती है, वो यहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, जो भी फिल्टर्स रहते हैं उसमें ग्रो करते हैं, राइट, और जो भी वाटर रहेगा, ठीक है, फिर उसके जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसके थ्रू जो है वो पास ऑन किया जाता है, राइट। ये जो वाटर रहेगा, ठीक है, ये वाटर क्या होगा, जिसमें से हमने सीवेज या स्लज हमने निकाल दिया, उसके साथ में हमने इसको जो है बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया है, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ ट्रीट करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें, ठीक है, जैसे फैट है, ऑयल है, ठीक है, या फिर शुगर वगैरह है, तो वो क्या होगा, वो कंज्यूम कर लेंगे वो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद ये जो वाटर रहेगा, ठीक है, एक फिक्स्ड फिल्म सिस्टम के थ्रू जो है, फिल्म के थ्रू जो है, या फिर फिल्टर जिसे कहेंगे, ठीक है, उसके थ्रू पास ऑन किया जाता है ना, एक्चुअली वो फिल्टर जो होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किए जाते हैं, राइट, और फिर ये वाटर जो है वो उसके थ्रू जो है वो पास हो जाता है, राइट। सो ये जो सस्पेंडेड ग्रोथ है, ठीक है, जो भी एक्टिवेटेड स्लज होगा, ठीक है, तो यानी जहाँ भी एक्टिवेटेड स्लज जो है यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जनरली जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, यानी जो डिकम्पोज करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये ऐसे बैक्टीरिया सीवेज के साथ मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो सीवेज होगा उसके साथ मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो बहुत क्रिटिकल हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हम इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। तो इसलिए सीवेज जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ जो है वहां पे मिक्स किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हम देखते हैं जो सीवेज है, ठीक है,
वो जो है एयर के थ्रू होने वाला जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, यानी एयर के कांटेक्ट में जब सीवेज आता है तो वो अपने आप डिकम्पोज होने लगता है, क्योंकि एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे वही है कि एक तो एयर के थ्रू किया जाता है, या फिर जो बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ करके जो सीवेज है, ठीक है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। उसके बाद जो टर्शरी ट्रीटमेंट आती है, ठीक है, जिसको एफ्लुएंट पॉलिशिंग कहा जाता है, ठीक है। सो टर्शरी ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, तो ये फर्दर क्या किसके लिए यूज होगी, जो भी वाटर होगा, ठीक है, उसकी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज होगी, ठीक है। तो जब ये जो भी वाटर है जब डिस्चार्ज होने लगता है सेंसिटिव इकोसिस्टम में, राइट, तो तभी जो टर्शरी ट्रीटमेंट है ये यूज की जाती है। तो ऐसे कुछ मेथड है, ठीक है, जहाँ पे जो स्विच रहेगा, ठीक है, तो इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है ट्रीटमेंट कुछ ऐसी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है वो यूज की जाती है। जैसे पहली है सैंड फिल्ट्रेशन, राइट, जहाँ पे वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, सैंड के थ्रू जो है फिल्टर किया जाता है, यानी सैंड में से पास किया जाता है और वहाँ पे सैंड के थ्रू उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर जो भी मैटर्स होंगे, राइट, तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे तो वो जनरली वो रिमूव हो जाते हैं, राइट। पर वहाँ पे वेस्ट वाटर जो होगा, ठीक है, उसमें फिर भी भले ही वहां से सैंड फिल्ट्रेशन होगा, राइट, पर फिर भी वहां पे हाई लेवल्स जो है न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, वो वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, हाई कंटेंट जो है इसके पाए जाते हैं, राइट। तो यानी हम इसकी वजह से कह सकते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट बैलेंस होगा, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, राइट, या फिर डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा वो जो बैलेंस होता है वो, राइट। या तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर आप देखते हो अलगी अलगी ब्लूम्स आपको दिखाई देते हैं, तालाब में जो है बहुत सारी अलगी जो है फैल जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है, या फिर कभी कभी ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगता है, येलोइश, पूरा तालाब जो है गंदा हो जाता है। वो अलगी जो है ब्लूम होने लगती है, वहां पे अलगी ब्लूम्स कहा जाता है उसको, पूरे तालाब में फैल जाती है और पूरे पानी को गंदा कर देती है वो, राइट। ये बैलेंस अगर बिगड़ गया न्यूट्रिएंट का तो ऐसी कंडीशन आती है अलगी ब्लूम्स, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे अगर बैलेंस जो है अगर वहां पे बनाए रखना है, वहां पे अलगी ब्लूम्स की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है वो यूज किए जाते हैं, जिनको पॉलीफॉस्फेट बैक्टीरिया कहा जाता है, पॉलीफॉस्फेट बैक्टीरिया, राइट। तो ये क्या होते हैं बैक्टीरिया जो है जनरली फॉस्फेट जो है, ठीक है, उनके जो टिश्यूज होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सो बैक्टीरिया जो होंगे, उनके बैक्टीरिया के टिश्यूज में जो है ये फॉस्फेट जो होगा, ठीक है, जो भी उसमें ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो क्या होगा, स्टोर होते जाएगा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या फिर बैक्टीरिया की बॉडी में, राइट, और उनके टिश्यूज में जनरली ये स्टोर होते जाता है, राइट। तो जब भी जो बायोमास है जब वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, यानी इनके बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया थे उसमें, राइट, तो फिर वो जो है एक वाटर को ट्रीट करके जो है ये बैक्टीरिया जो है वो रिमूव किए जाते हैं, राइट। तो ये जो बायोसॉलिड्स है, ठीक है, तो यानी जो बायोसॉलिड्स यानी ये जो भी बैक्टीरिया होंगे, राइट, जिसमें जो भी फॉस्फेट लेवल्स है वो वहां पे उनके टिश्यू में जब स्टोर होता है, तो ये जो बायोसॉलिड्स होंगे, ठीक है, तो इनमें जनरली हाई फर्टिलाइजर वैल्यू होती है, क्योंकि फॉस्फेट रिमूव कर रहा है, नाइट्रोजन वहां से रिमूव कर रहा है, राइट, तो हाई फर्टिलाइजर वैल्यू होती है, राइट। तो और पर्टिकुलरली फॉस्फेट इन्होंने तो रिमूव कर दिया क्योंकि उनका नाम जो है पॉलीफॉस्फेट ऑर्गेनिजम्स उनको हम कहते हैं, राइट। पर यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये किस तरह से रिमूव किया जाता है, राइट। तो नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनके थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है, right? तो उसके साथ में लेग्यूनिंग, ठीक है, LAGOONING, ठीक है, लेग्यूनिंग और भी एक ऐसी प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है जो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, तो वो वहां पे रिमूव किया जाता है,
राइट। लगुनिंग एक्चुअली एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए, राइट। तो इसमें जो भी आर्टिफिशियल बेसिन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सीवेज जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे होता है, right? तो यहाँ पे जनरली क्या किया जाता है, एक सीवीड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है, ठीक है, फुल सरफेस पे क्रिएट की जाती है, लैगुनिंग उसको कहते हैं, राइट। और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, ताकि जो एंडोजेनिक एनारोबिक बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर सके, राइट। तो इस तरह की वो लैगुनिंग प्रोसेस होती है। एक बार फिर से बता रही हूँ, लैगुनिंग प्रोसेस जो होती है बेसिकली जो भी सीवेज वाटर है वो ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस के थ्रू जो है जो भी बायोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, तो वो बनाए रखने का काम वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जनरली सीविड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है, ठीक है, वो फुल सरफेस में जो है जो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है, और एंडोजेनिक एनारोबिक बैक्टीरिया के जो है जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसको डिकम्पोज किया जाता है। इस तरह से वो लैगुनिंग जो है प्रोसेस होती है वहाँ पे, राइट। सो कहाँ पे थे, ओके। So laguning is another method for removing nutrients and waste from sewage. Water is stored in a lagoon, right? Lagoon यानी basin like structure होता है, and native plants, bacteria, algae, and small zooplankton filter nutrients and small particles from the water, right? So ये जो यहाँ पे जो भी सीवीड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है, ठीक है, तो वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल बेसिन्स, हम लैगून्स को आर्टिफिशियल बेसिन्स कहते हैं, ठीक, जहाँ पे जू प्लैंकटन होता है या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, राइट, तो वो फिर वहां से रिमूव किए जाते हैं। इसके साथ में जो नेक्स्ट है स्लज डाइजेशन, जो प्रोसेस हमने वहाँ पे बताई थी, ये जो हाई मॉलिक्यूलर सॉरी हाई वेट के सब्सटेंसेस है वो बॉटम में बैठ जाते हैं, राइट। तो वो फिर जो फर्दर प्रोसेस जो है स्लज डाइजेशन के लिए भेज दिए जाते हैं, राइट। तो स्लज डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, राइट। तो जो भी सीवेज स्लज होगा, ठीक है, वो बॉटम के थ्रू जो है वो स्क्रैप किया जाता है, ठीक है, स्क्रैप ऑफ किया जाता है, ठीक है, और फिर जो सेटलिंग टैंक है, ठीक है, उसमें भी भेजा जाता है, ठीक है, यानी जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है तो वहां पे कैसे सेटिंग टैंक में जनरली भेजा जाता है ना, बॉटम में वो फिर रह जाता है, राइट। तो फिर ये जो स्लज होगा, ठीक है, ये फिर सेपरेटली जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है, यानी और जो भी हमने वेस्ट वाटर से निकाला हुआ स्लज है, राइट, ये फिर सेपरेटली वहां पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये स्लज जो होता है इसको कुछ दिनों तक जो है डिस्पोज किया जाता है, राइट। उसके बाद में जो है इसको यानी जो फर्स्ट प्रोसेस रहेगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये जो स्लज रहेगा, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेस्ट होने लगेगा, राइट, जिसको बैक्टीरियल डाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि जब भी बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लगते हैं सीवेज को, ठीक है, तो मीथेन बायोगैस जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है, राइट। जब वो नेचुरली प्रोसेस जब होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सीवेज को जब ट्रीट करने लगते हैं, जब डिकम्पोज करने लगते हैं, राइट, तो मीथेन बायोगैस जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। ये हमको पता है कि मीथेन बायोगैस जनरली जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होती है, राइट। तो सीवेज में से भी जो है वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वहां पे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अब तो ये प्लांट जो है जगह जगह इंडस्ट्री पे लगे हुए हैं। तो sludge can be incinerated or condensed, right, treated to disinfect heat and reused as a fertilizer, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लज रहेगा, ठीक है, जो डिकम्पोज हुआ हुआ स्लज रहेगा, ठीक है, तो वो एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, या तो फिर उसको फर्दर जो है यानी उसको कंडेंस्ड वगैरह करके, ठीक है, उसको फिर हीट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी वहाँ पे जैसे जो बैड बैक्टीरिया अगर रहते हैं या फिर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, यानी उसको डिसइंफेक्ट
वहाँ पे करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है एज अ फर्टिलाइजर को रीयूज वहाँ पे होता है, राइट। तो इस तरह से वो स्लज डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो भी जो वाटर बच जाता है, ठीक है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमने देखा था, ठीक है। जो भी वाटर है, ठीक है, वो फिर वहाँ पे फिल्टर किया जाता है, राइट। और उसमें से जो भी लार्जर प्रोटोजोन्स होंगे या फिर जो भी लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो वहाँ पे फिल्टर किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, थ्रू दी पहले तो एक तो बायो सॉरी केमिकल की थ्रू, राइट, जो भी डिसइंफेक्टेंट रहेगा, या तो वहाँ पे केमिकल के थ्रू, या फिर यूवी इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन जो है उसके थ्रू जो भी बैक्टीरियाज रहेंगे या फिर जो स्मॉल पैथोजेंस रहेंगे, राइट, तो उनको जो है रिमूव किया जाता है, फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है, राइट, केमिकल के थ्रू, या फिर यूवी जो डिसइंफेक्शन है, यूवी लाइट जो है वो भेज के, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो भेज के वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होंगे या फिर पैथोजेंस होंगे उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो ड्रिंकिंग वाटर जो है, ठीक है, जो भी सोर्स होंगे जैसे लेक होगा, रिवर होगा, रिजर्वायर होगा, या फिर ग्राउंड वाटर रहेगा, ठीक है, जब हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, सो जो वाटर होगा, ठीक है, तो वो कुछ प्रोसेस के थ्रू या फिर सेवरल स्टेप्स के थ्रू जो है, ठीक है, वो गुजरता है, जहाँ पे जो भी लार्ज पार्टिकल्स है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस है, ठीक है, तो वो वहाँ पे रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक पहली जो स्टेप होती है वो है पंपिंग एंड कंटेनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर रहेगा, ठीक है, वो सोर्स के थ्रू जो है वो पंप किया जाता है होल्डिंग टैंक्स में। ये हमने देखा था प्रोसीजर, फिर भी एक बार हम रिपीट कर देंगे, ठीक। होल्डिंग टैंक में वहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है, यानी जो भी लार्ज डेब्रिस होता है उसको फिल्टर किया जाता है, राइट। उसके बाद जो वाटर होगा, ठीक है, जो भी रिजर्वायर से टैंक से जो है, राइट, तो वहाँ पे फिर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। जो भी रिजर्वायर है, जैसे धरन वगैरह देखते हो ना, राइट, तो वहाँ पे या फिर बड़े बड़े टैंक्स रहते हैं, या फिर वाटर टॉवर्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है, ताकि फर्दर प्रिपरेशन के लिए वो रेडी हो, राइट, यानी प्यूरिफिकेशन के लिए फिर वो रेडी किया जाता है, राइट। कभी कभी कुछ कुछ केस में हम देखते हैं कि जो वाटर रहता है, ठीक है, उसको क्लोरीनेटेड किया जाता है, राइट, क्लोरीन के साथ मिक्स करके जो है वो उसके थ्रू जो है फिल्टर किया जाता है, राइट। तो ये जो प्री क्लोरीनेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, राइट। तो ये स्टोर करने के पहले होती है प्रोसेस, जब क्लोरीनेटेड सिस्टम जब यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कब होता है कि जब बड़े बड़े टैंक में स्टोर करते हैं उससे पहले की प्रोसेस होती है, राइट। उसके बाद में जो फोर्थ है, ठीक है, कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे जो हमने पिछली बार भी देखा था कि जो भी हमने पहले तो लार्ज पार्टिकल्स रिमूव कर लिए, राइट। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर होगा वो रिमूव किया जाएगा, राइट। और वो जो भी वाटर है, ठीक है, वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम में जो है वो वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भेजते समय पहले जो होता है, जो कोएगुलेशन सिस्टम होती है वहाँ पे भेजा जा जाता है, राइट। यानी जो भी कोएगुलेंट एजेंट है उसके साथ पहले ये वाटर मिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी जो भी वाटर में जो भी अदर पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जैसे जो भी हम बोल सकते हैं कि कभी कभी आप देखते हो कि पंप जो रहता है या फिर पाइपलाइन रहती है, उसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, राइट। या फिर जो अदर माइन्यूट पार्टिकल्स है बहुत बारीक बारीक, तो वो क्या होते हैं, जो भी कोएगुलेशन एजेंट है, ठीक है, वो जब मिक्स किया जाता है उसके थ्रू क्या होता है, वो वाटर कंडेंस हो जाता है, राइट। यानी जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, उसमें जो भी पार्टिकल्स है तो वो क्या होगा, वहां पे क्लम्प हो जाएंगे वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्लम्प होने के बाद जो भी पार्टिकल्स है उनका लार्ज मास जो है वो तैयार होते जाएगा, राइट।
तो फिर वो बॉटम में जो है सेटल डाउन होते जाएंगे, और जो वाटर है ऊपर में जो है क्लीन वाटर जो हम कहेंगे, तो वो ऊपर में आते जाएगा, और ऐसा वाटर जो है, ठीक है, वो आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और इस जब कोएगुलेशन जो है वो होता है, वो कोएगुलेशन प्रोसेस होती है जहाँ पे कोएगुलेशन एजेंट जो है वो मिक्स किया जाता है, ठीक है। और फिर जो ये प्रोसेस होती है जहाँ पे बॉटम में जो भी पार्टिकल्स है जब सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, तो ये जो केमिकल यूज होता है और ये जो प्रोसेस होती है सेटल डाउन होने की, राइट, तो उसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है, राइट। यानी पार्टिकल्स क्लम्प होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद जब वाटर जो है, ठीक है, वहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है फिल्टर करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। यानी जो बहुत माइन्यूट यानी 0.2 माइक्रोन से भी नीचे वाले जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, सॉरी 0.2 माइक्रोन से भी लार्जर जब पार्टिकल्स होते हैं, राइट, तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो जनरली वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो वहां पे रिमूव किए जाते हैं, राइट। और जो लार्जर पैथोजेंस होंगे जैसे जियार्डिया लैम्बिलिया है, राइट, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, या फिर ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे या फिर पैथोजेंस होंगे, राइट, तो वो क्या होता है, वो जो भी फिल्टर रहेगा, ठीक है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो आगे नहीं बढ़ते, वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। पर ये जो भी सिस्ट रहेगा, ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट में जो है वो आगे पास होता ही है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। उसके बाद में डिसइंफेक्शन जो लास्ट में होता है, ठीक है, जब भी वाटर जो है वो पोर्टेबल हम एज अ कंसीडर करते हैं, उससे पहले जनरली उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें जो भी अदर जो भी पैथोजेंस अगर होंगे, ठीक है, तो वो भी वहां पे रिमूव हो जाए, ठीक है। और ऐसा जो देखते हैं कि जो भी डिसइंफेक्शन होने के बाद में फिर से जो है इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो यहाँ पे अगर डिसइंफेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो पर्टिकुलरली तीन चीजें जो है यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, यानी पहले तो एक तो क्लोरीनेशन, उसके साथ साथ में डिसइंफेक्शन किया जाता है, उसके साथ में ओजोन का यूज करके, उसके साथ में थर्ड जो है अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। ये तीनों प्रोसेस के थ्रू जो है जो वाटर है वो डिसइंफेक्ट किया जाता है, right? So these are the methods of disinfection: chlorination, ozone, right, और ultraviolet light. तो अगर क्लोरीनेशन की बात करें तो ये बहुत कॉमन फॉर्म है डिसइंफेक्शन का, ठीक है। सो हमको पता है कि क्लोरीन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, right? जो जनरली बहुत रैपिडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और स्पेशली जो बैक्टीरिया होते हैं उनको, right? सो क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस होने की वजह से जनरली एक सैनिटेशन जो वर्कर्स होते हैं, राइट, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये चीज हो सकती है, ये प्रोसेस जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जो सैनिटेशन वर्क करते हैं, राइट। सो ऐसे जो क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स होंगे, राइट, जैसे क्लोरोमाइन, ठीक है, सो वो बहुत कम यूज किया जाता है। तो तो अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, राइट। सो पर ये जो है जो भी सिस्ट होंगे, ठीक है, जो प्रोटोजोआ की वजह से जो तैयार होते हैं, राइट, तो उनको रिमूव करने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता, सो जनरली क्लोरीन जो है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ रेसिड्यूज जो है या फिर बाय प्रोडक्ट्स हम कहेंगे, ठीक है, वो वाटर में छूट जाते थे, यानी उसकी वजह से वो वाटर जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए अभी जो है ओजोन का वगैरह जो है वो यूज वहाँ पे किया जाता है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट का भी यूज किया जाता है। So ozone is an unstable molecule, right? So that radially gives a one atom of oxygen, providing a powerful oxidizing agent, right? So this agent is a toxic to most waterborne organisms. Ozone is widely used in Europe, right? And in an effective method to kill cysts from by protozoans. It also works well against all other pathogens also. Then third जो मेथड है डिसइंफेक्शन, वो है अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट। सो अल्ट्रावायलेट लाइट इज वेरी इफेक्टिव
to inactivate प्रोटोजोन्सिस पर्टिकुलरली, राइट। और उसके साथ में जो बैक्टीरियाज है फिर और जो वायरसेस है उनको भी किल करने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, ठीक है, जो बहुत क्लाउडी वाटर रहता है, ठीक है, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता, राइट। सो ये हम देखते हैं कि कभी कभी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो क्लोरीनेशन के जो है साथ में कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया सीवेज ट्रीटमेंट या फिर सीवेज का हमने देखा था, और साथ में वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो। उसके साथ में जो है एयर कंटेमिनेशन या फिर पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं, राइट। तो जस्ट एक मिनट। एयर पोल्यूशन ओके। तो एयर कंटेमिनेशन या फिर हम जिसको एयर पोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जनरली एयर पोल्यूशन या फिर एयर कंटेमिनेशन जो है, ठीक है, तो जो भी एयर में जो भी पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, वो रिलीज होते हैं, ठीक है, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो जनरली जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हम कह सकते हैं उसको, राइट। और हमारे पूरे प्लानिट के लिए भी जो है वो डेट्रीमेंटल हम उसको कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनका जो डेटा आता है, ठीक है, तो उनका ये कहना होता है कि हर साल जो है एयर पोल्यूशन जो है, ठीक है, वो बहुत सारी यानी मिलियंस ऑफ डेथ के लिए कारणीभूत होता है वहां पे, यानी ग्लोब में जितने भी मिलियंस ऑफ डेथ हो रही है, राइट, तो वो एयर पोल्यूशन के कारण होती है हर एक साल में, राइट। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आउट ऑफ 10 वन पर्सन, ठीक है, इज जनरली या फिर हम करंटली भी कह सकते हैं कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। यानी 10 में से एक पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सॉरी 10 में से नहीं, सॉरी 10 में से 9 पर्सन जो रहेंगे, यानी एक को अगर छोड़ दे तो 9 पर्सन को जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम वो होगी ही, वहाँ पे होगी ही, राइट। तो इसकी वजह से जो कुछ WHO के गाइडलाइंस है कि पोल्यूटेंट्स को किस तरह से लिमिट किया जाता है, राइट। जो भी हम बोल सकते हैं कि क्योंकि लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप जो है, ठीक है, तो वह जनरली ऐसी कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा सफर करती हुई दिखाई देती है, राइट। तो सो एयर पोल्यूशन किस वजह से वहां पे होता है, राइट। तो एक तो पहला तो था बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, राइट। उसके बाद में जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मीथेन जब एयर में रेज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो चेंज होने लगता है, राइट। तो वो भी एक कारण है, ठीक है। उसके साथ में स्मॉग, ठीक है, स्मॉग, ठीक है, तो वो भी जो है अ, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, उसको पोल्यूट करता है, ठीक है। उसको भी एक हम बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन थ्रू दिस स्मॉग। तो जहाँ पे वेदर जो है स्मॉग के थ्रू, स्मॉग की वजह से क्या होता है, वेदर जो है बहुत वार्मर होते जाता है, यानी जनरली हीट जो है वो इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। और उसके साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, ठीक है, वो वहां पे बढ़ते जाता है, राइट। उसके साथ में जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और जो भी एलर्जेनिक एयर पोल्यूटेंट्स है, राइट, उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट। जैसे मोल्ड है, राइट, यानी जैसे डैम्प कंडीशन अगर रहेगी, अगर वार्मर, अगर वहाँ पे सिचुएशन होती रहेगी, वार्मर अगर टेम्परेचर होता रहेगा तो क्या होगा, जो भी यानी जो भी सरफेस है वो बहुत डैम्प रहेगा, राइट। या फिर हमारा वेदर जो है वो भी एक्सट्रीमली डैम्प, एकदम ह्यूमिड रहेगा हम बोलेंगे, राइट। तो ऐसे जो मोल्ड्स है वो वहाँ पे जो है ग्रो करते हुए ज्यादा अमाउंट में दिखाई देते हैं। और उसके साथ में जो पोलन्स है, ठीक है, यानी क्योंकि ऐसी जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो पोलन सीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसकी वजह से पोलन जो है वहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर इफेक्ट जो है एयर पोल्यूशन के अगर देखें, ठीक है, तो सो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है इसका इफेक्ट माने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। यानी पर्सन टू पर्सन भी कहेंगे, और एयर पोल्यूटेंट जो है वो किस प्रकार का है, पोल्यूटेंट कौन सा है, राइट, उसकी लेंथ क्या है, या फिर जो लेवल जो है एक्सपोजर का, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। उसके साथ में जो अदर फैक्टर्स है, जैसे पर्सन की इंडिविजुअल हेल्थ, राइट, सो उसके साथ में जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, मल्टीपल पोल्यूटेंट्स का, या फिर स्ट्रेसर जिसको कहेंगे उनका, राइट। तो पहला जो है स्मॉग एंड सूट। सो दीज आर द टू मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। सो जो स्मॉग है उसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो भी कहते हैं कभी कभी, राइट। तो ये कब होता है स्मॉग, राइट, ये कब होता है, तो जब भी जो भी कंबस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है, ठीक है, वो होता है, यानी जब भी हम कहेंगे व्हेन इमिशन फ्रॉम कंबस्टिंग फॉसिल फ्यूल रिएक्ट विद सनलाइट, राइट, तब ये स्मॉग जो है वो होता है। और सूट होता है, ठीक है, ये कब होता है, सूट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ केमिकल, सॉइल, स्मोक, डस्ट और एलर्जेंस in the form of other gas or solids that are carried in the air. So the sources of smog and soot are similar. Both come from cars and trucks, factories, then पावर प्लांट्स, उसके बाद में जो इंजिन्स वगैरह है, राइट। सो यानी जो भी फॉसिल फ्यूल्स को जो है कंबस्ट करता है, राइट, तो ऐसे कोल कोल वगैरह है, गैस है, नेचुरल गैस है, ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो है ये स्मॉग एंड सूट जो है, ठीक है, वो वहां पे क्रिएट होता है। तो जनरली जो स्मॉग है, जनरली हमारे आईज को जो है वो इरिटेट करता है, राइट। उसके साथ में हमारे लंग्स जो है उसको भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं, जो सीनियर सिटीजन है, या फिर जो पीपल है जनरली, जो भी आउटडोर जो है, जो वर्क करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसलिए उनको जो है अगर वहाँ पे स्मॉग या का लेवल जो है अगर ज्यादा होगा तो उनकी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके साथ में कुछ पीपल जो है, जैसे अस्थमा है, एलर्जीज है, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा वर्सन ये कंडीशन हो सकती है। उनके लिए बहुत जो है पोल्यूटेंट जो है, ठीक है, बहुत हम बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन को जो है प्रोड्यूस करने के लिए जनरली बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ में जो टाइनीएस्ट एयरबोर्न पार्टिकल्स रहेंगे जनरली सूट में होते हैं, राइट। तो वो हो सकता है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहे या फिर गैसियस रहे, ठीक है, तो वो जनरली बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है, और जो लंग्स में जनरली वो पेनिट्रेट होते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ में ब्लड स्ट्रीम में भी। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस होगा उसको, किसी को ब्रोंकाइटिस होगा तो उसको फिर वो कंडीशन को और भी जो है वर्सन करने लगेगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स अगर पेनिट्रेट होंगे लंग्स में, राइट, तो ब्रोंकाइटिस जो है तो वो और भी वर्सन होने लगेगा, राइट। और इस वजह से क्या होता है, फिर हार्ट अटैक जो है वो होता है, और एकदम से डेथ जो है वो पर्सन की हो जाती है, राइट। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे हाईवेज वगैरह बहुत पोल्यूट हो चुका है, राइट।
तो इसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि पोल्यूशन का खतरा जो है बहुत बढ़ गया है। और जनरली एक तो ग्राउंड वगैरह उतने नहीं रह गए, तो बच्चे को खेलने के लिए जो उतना सरफेस नहीं मिलता, एरिया नहीं मिलता, राइट। और सवेरे सवेरे जो है हम भले ही बोले कि ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, ठीक है, पर हाईवेज में ट्रक जो है बहुत सवेरे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से जो सूट है, अरे, तो वो क्रिएट होने लगता है वहाँ पे। तो वो बहुत हजार उसके हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जो हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, तो बहुत नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट जो है, ठीक है, उसकी वजह से हेल्थ रिस्क जो है खतरे में आ सकती है, राइट। कभी कभी हम देखते हैं इसकी वजह से जो होने वाला है, होने वाली जो भी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, राइट, या फिर जो भी इसकी वजह से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, राइट, तो ये फेटल भी हो सकते हैं, right? तो एक तो यहाँ पे पहले तो जो कोल कंबंशन है, ठीक है, या फिर गैस कंबंशन है, ठीक है, उसको जनरली बंद किया गया है, राइट। पर कंपनीज में आप देखते होंगे तो वहां पे शुरू है, राइट। और घर में उसका यूज बंद कर दिया, कोल का हो या फिर जो भी लकड़ी का हो, राइट। पर आप अगर यहाँ पे देखोगे रूरल एरियाज में, ठीक है, गैस ना होने की वजह से जो है, गैस सिलेंडर ना होने की वजह से वहां पे अभी भी जो है चूल्हे का ही यूज किया जाता है, right? और उसके साथ में हम देखते हैं कि जैसे गैस या फिर कोल कंबशन है, ठीक है, तो इनसे निकलने वाला जो भी मैटर है, ठीक है, तो उसको कार्सिनोजेनिक एजेंट कहा जाता है, राइट। तो ये जो भी कार्सिनोजेनिक एजेंट होगा, ठीक है, तो वो जो आई है, स्किन है या फिर लंग्स है, उसको इरिटेट करेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये सीवियर होते जाएगा। उसकी वजह से फिर ब्लड डिसऑर्डर जो है, ठीक है, वो होते जाएगा। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए जब हमारे बॉडी में रहता जाएगा, तो क्या होगा, जो भी ब्लड है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो होने लगेंगे। जनरली हम देखते हैं कि डायोक्सिस जो है, ठीक है, वो फूड में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ अमाउंट में एयर में, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फूड में पाए जाते हैं या फिर एयर में पाए जाते हैं, राइट, तो फूड में वो एयर के थ्रू ही जो है आते हैं, राइट। तो इट कैन अफेक्ट द लीवर इन द शॉर्ट टर्म, राइट। और जो इम्यून सिस्टम है, नर्व सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वहां पे अफेक्ट करते हुए दिखाई देती है, राइट। उसके साथ में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, राइट, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। और पर्टिकुलर हम देखते जैसे मर्क्यूरी है, ठीक है, और जो हमारे एयर में पाए जाने वाला अगर मर्क्यूरी का लेवल अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और जनरली मर्क्यूरी क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक? अगर और उसके साथ में लीड, ठीक है, जैसे लीड निकलता है, तो अगर वो एयर के थ्रू या फिर जो वाटर के थ्रू भी अगर लीड बॉडी में चला गया, तो जनरली जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है उनको, यानी किडनी और ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है लीड जो है, right? और कम से कम जो है अगर सपोज कम भी अगर एक्सपोजर में आ गए, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा तो पूरी किडनी और ब्रेन को डैमेज ही कर देगा, पर अगर कम एक्सपोजर में भी आ गए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी बच्चों का आईक्यू लेवल है, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा। या फिर जो एक एबिलिटी होती है लर्न करने की, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में जनरली उसको भी वो कम कर रहा है या फिर उसको भी अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है, right? तो ये हजार्ड जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स के है। उसके साथ में जो अदर कैटेगरी है टॉक्सिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे PAH है, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो जनरली जो भी ट्रैफिक है, ठीक है, उसमें जनरली ये बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, राइट। तो ये दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैफिक एग्जॉस्ट,
एंड वाइल्ड फायर स्मोक, राइट। क्या? तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH उसको बोला जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैफिक एग्जॉस्ट एंड वाइल्ड फायर स्मोक, राइट। तो अगर ये लार्ज अमाउंट में जो है अगर हमारी बॉडी में चले गए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं जनरली, अगर इसके एक्सपोजर में अगर हम आ गए, ठीक है, तो ये लंग और आई को इरिटेट करने लगेंगे, राइट। उसके साथ में ब्लड एंड लिवर टिश्यू या फिर जो कैंसर जो है, ठीक है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है, राइट। एक स्टडी थी उसमें जो एक बच्चा था, ठीक है, तो वो जनरली इसके एक्सपोजर में आ गया था, ठीक? तो यानी जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसके कांटेक्ट में आ गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रेन की प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो गई उस बच्चे की, राइट। और उसके साथ में अदर ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स है तो वो वहां पे होने लगे। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थ की हीट है, ठीक है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, यानी उसको ट्रैप किया जाता है, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो एक वार्मर कंडीशन होती है, फिर ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, ठीक, तो उसको जो है प्रोड्यूस करने में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, राइट, जहाँ पे सी लेवल जो है वो राइज होते जाते हैं, राइट, वेदर कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाती है, राइट। उसके साथ में जैसे अभी समर होगा, राइट, तो समर जो है बहुत यानी वहाँ पे धूप जो है बहुत कड़क वहाँ पे पड़ेगी, राइट। हीट जो रिलेटेड डेप्थ है वो हाई हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, राइट। और उसके साथ में जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसका ट्रांसमिशन भी इंक्रीज वे में होगा। उसके बाद में जैसे अदर क्लास है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC जिसको हम कहते हैं, right? तो ये बहुत ज्यादा यानी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है बहुत पावरफुल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, यानी ये जो एक होती है ना हीट ट्रैप करने का जो एक उनमें एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट, तो वो इसमें कहीं ज्यादा रहती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो एक स्टडी हुई थी 2016 में, ठीक है, जहाँ पे मोर देन 140 कंट्रीज जो है, ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट में पहुंच चुके थे कि जहाँ पे केमिकल्स का यूज है वो बहुत कम होता, ठीक है, यानी एक तो वो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक? यानी एक वहाँ पे जो एक अल्टरनेटिव था उनके पास की जो भी ग्रीनर अल्टरनेटिव है, ठीक है, तो वो वहाँ पे डेवलप कर पाए, ठीक? तो यहाँ पे जो है तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके थ्रू भी पोल्यूशन जो है वो वहाँ पे फैल सकता है। पोलन एंड मोल्स, राइट, तो पोलन एंड मोल्स जो है, ठीक है, जैसे ट्रीज है उनमें से वीड्स है या फिर ग्रास में से जो प्रोड्यूस होने वाले मोल्स है या फिर एलर्जेंस है, राइट, तो वो भी एयर में जो है कैरी होते हैं, राइट, और जब उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है, वो वहाँ पे होता है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं और ये हजारडस इफेक्ट जो है इनका होता है। सो ये जो भी प्रोसेस होती है, सॉरी, ये जो भी ऑर्गेनिज्म की एक्शन होती है, ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्शन के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जनरली जब भी, ठीक है, घर होगा या फिर स्कूल होगा या फिर बिजनेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मोल्ड है, ठीक है, तो वो क्या होने लगता है कि एज अ एयर बॉर्न पोल्यूटेंट हम उसको कहेंगे, तो वो वहाँ पे ग्रो होने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी वाटर के थ्रू जो है यानी वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में पड़ने लगे वो डैम सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है, राइट, फिर जैसे होम्स रहेंगे स्कूल्स रहेंगे वो डैमेज होने लगते हैं, राइट। तो तो इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी
में मोल्ड की वजह से जो है, यानी मोल्ड के एक्सपोजर में जो आता है, ठीक है, तो अस्थमा जो है और भी प्रेसिपिटेट होने लगता है। और जो हम बोल सकते हैं कि एक एलर्जी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, मोल्ड का, ठीक है, वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है फिर, अगर वो एलर्जिक रिएक्शन, सॉरी, एलर्जन जो है वो प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है, तो वो टॉक्सिन्स कहलाते हैं, राइट। और वो हमारी हेल्थ के लिए, या फिर जब हम इनहेल भी करते हैं, ठीक है, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो है एयर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो नहीं है, एक कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन ये रह गया है बस, बाकी ये हो गया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हो गया एयर हो गया, और अदर जो है जैसे ह्यूमन है और पेस्ट है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी वजह से होने वाला कंटेमिनेशन जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद फूड सेफ्टी, सैनिटेशन इन फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, एजेंट, डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, डिसइंफेक्शन हमने देखा, डिसइंफेक्टेंट हमको देखना है, जिनको सर्विस ठीक है। और HACCP प्रिंसिपल जो है और जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है वो हमको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। थैंक यू मैम। नहीं चर्चा नहीं करने के लिए ज्यादा। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।